नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां बुनियादी आकार एक बेहतरीन कला का रूप ले लेते हैं। विजुअल आर्ट्स का ये सिलेबस असल में सिखाता है कि जानवरों को सिर्फ पैसिवली देखना ही नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से समझकर एक जबरदस्त क्रिएटिव एक्सप्रेशन में कैसे बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बच्चों में इस अद्भुत रचनात्मकता का बीज आखिर कैसे बोया जाता है। रंगों और अलग अलग पैटर्न से सजे इस लोक कला वाले हाथी को ही देख लीजिए। एकदम कमाल का है ना? ये सिर्फ एक आम तस्वीर नहीं है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि बच्चों के कच्चे दिमाग को आखिर कैसे गाइड किया जाए कि वो हमारी आम दुनिया को ऐसी जादुई कल्पना में ढाल सके। सच कहूं तो यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से किसी का भी क्रिएटिव सफर सच में शुरू होता है। सेक्शन 1 द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ध्यान से देखने की कला। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। किसी भी जानवर को ड्रॉ करने के पीछे ये 6 मूल तत्व सबसे जरूरी होते हैं: आकार, आयाम, रंग, बनावट, अनोखे निशान और पैटर्न। इन्हीं एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके किसी भी प्राणी की डिटेल जानकारी को आसान हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, एकदम किसी पजल के टुकड़ों की तरह। ये एक ऐसी बुनियादी तकनीक है जो दुनिया को बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाती है। अब इन पक्षियों पर बने इन बारीक और जटिल पैटर्न को ही देखिए, सचमुच हैरत अंगेज। यह बहुत अच्छे से साबित करता है कि आकर्षक आर्ट बनाने के लिए किसी जानवर के अनोखे निशानों को पकड़ना कितना क्रूशियल है। यही वो छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो एक आम सी ड्राइंग में जान डाल देते हैं और उसे खास बना देते हैं। सेक्शन 2 क्राफ्टिंग एनिमल स्टोरीज। चलिए अब इस अवलोकन को छोड़कर कल्पना को थोड़ी उड़ान देते हैं। हिरन, खरगोश और हाथी जैसे रंग बिरंगे जानवरों के इस ग्रुप पर ध्यान दीजिए। यहाँ इमेजिनेशन का यूज करके एक पूरी कहानी या सीक्वेंस बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। पहले क्या हुआ होगा, उसके ठीक बाद क्या हुआ होगा। कहानी बुनने की शुरुआत यहीं से होती है, जहां एक रुकी हुई ड्राइंग अचानक से एक चलती फिरती स्टोरी बन जाती है। सेक्शन 3 डीकंस्ट्रक्टिंग एनिमल शेप्स, यानी जटिल आकारों को बिल्कुल आसान हिस्सों में तोड़ना। यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज दी गई है। पहला कदम आंखें बंद करके जानवर के शरीर की कल्पना करना, और दूसरा कदम उन आकारों के बारे में सोचना जिससे वो शरीर बनाया जा सके। ये सिंपल सी ट्रिक सिखाती है कि किसी भी मुश्किल बायोलॉजिकल बॉडी को आसान ज्योमेट्रिकल शेप्स में कैसे बदला जाए, वरना पता चला ड्रॉ करते करते गलती से 6 पैरों वाला कुत्ता बन गया। एक तरफ ये रंगीन सजीव मुर्गा है और दूसरी तरफ ज्यामितीय आकारों से बनी लकड़ी की मछली। जब बेसिक शेप्स को तोड़कर समझने की मास्टरी आ जाती है, तो आसमान में उड़ने वाले पक्षियों से लेकर पानी में तैरने वाली मछलियों तक किसी भी प्राणी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ड्रॉ किया जा सकता है। दोस्तों, ये सरल शेप्स ही आगे चलकर अनंत कल्पनाओं का आधार बनते हैं। सेक्शन 4 फ्रॉम पेपर टू परफॉर्मेंस। अब बारी है कागज से सीधा थियोरिटिकल प्रदर्शन तक आने की। अब इस कला को वास्तव में 3D रूप देने का वक्त आ गया है। एक जानवर चुनना, उसके चेहरे के रंग और आकार ऑब्जर्व करना, अपना मास्क ड्रॉ करना और फिर अवेलेबल मटेरियल से उसे तैयार करना। ये केयरफुली डिजाइंड एक्टिविटी अकेले बैठकर ड्राइंग करने से आगे बढ़कर एक ग्रुप में मिलजुल कर काम करने का मजा देती है। रचनात्मकता यहाँ लिटरली एक फिजिकल फॉर्म ले लेती है। और थ्योरी किस तरह प्रैक्टिकल रियलिटी से जुड़ती है, ये देखना अपने आप में अद्भुत है। एक तरफ डॉटेड लाइन वाला एक एब्स्ट्रैक्ट मास्क टेम्पलेट है और ठीक उसके मुकाबले एक नन्ही कलाकार अपने हाथों से उसमें रंग भरकर उसे पूरा कर रही है। एक साधारण सा कोर्स टेम्पलेट किस तरह हाथों की कला से जुड़कर एकदम सजीव हो उठता है, इसका ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। What would the animal say? How would the animal play? यानी जानवर क्या कहेगा और वो कैसे खेलेगा। सोचिए जरा, ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये दिखाते हैं कि कैसे ये पाठ्यक्रम मास्टरफुली एक विजुअल आर्ट्स क्लास को अचानक एक थिएट्रिकल रोल प्ले में बदल देता है।
कला और नाटक का क्या जबरदस्त संगम है। ब्रिंग दी एनिमल अलाइव, यानी जानवर को जीवंत करो। स्रोत सामग्री का ये शक्तिशाली मंत्र इस पूरे अभ्यास का अल्टीमेट गोल है। मकसद सिर्फ एक मास्क बनाना थोड़ी ना है, बल्कि उसे पहनकर चलना, आवाजें निकालना और एक दिन के लिए पूरी तरह से उस प्राणी का किरदार निभाना है। सेक्शन 5, डिजाइनिंग एनिमल हैबिटेट्स। अब जब जानवर बन ही गया है तो उसके रहने की जगह भी बनानी होगी। अपने पालतू जानवर के लिए घर डिजाइन करना इस क्रिएटिव सफर का आखिरी और एक बहुत ही प्यारा पड़ाव है। एक जानवर की जरूरतों को समझना और उसके हिसाब से उसका घर बनाना एम्पैथी और वर्ल्ड बिल्डिंग दोनों का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये आखिरी स्टेप सिखाता है कि अपनी बनाई गई कला के साथ एक गहरा भावनात्मक रिश्ता कैसे जोड़ा जाए। शीशे और टैसल्स से सजे इस कपड़े के ऊंट को ही देखिए, कितना वाइब्रेंटली डेकोरेटेड है। इस तरह अलग अलग मटेरियल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करना कलाकारों को मदद करता है कि वे एक जानवर और उसके पूरे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से समझ सकें और उसे आकार दे सकें। Enjoy creating artworks using your imagination, यानी अपनी कल्पना का खुलकर उपयोग करें और आर्ट बनाने का पूरा लुत्फ उठाएं। ये इस पूरे सफर का मूल दर्शन है। शेप्स, स्टोरीज और मास्क का ये जो स्ट्रक्चर्ड सफर हमने तय किया, वो आखिर में अंदर की खुशी और एक बिंदास इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन को जगाए रखने के बारे में ही तो है। खैर, इस मजेदार चर्चा को एक विचार उत्तेजक सवाल के साथ यहाँ रोकते हैं। अगर आज किसी अपने पसंदीदा जानवर को बिल्कुल साधारण आकारों में तोड़कर उसका मास्क बनाना हो, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किस शेप से की जाएगी? ये सवाल हमारे अंदर की शुद्ध कल्पना को वापस जगाने का एक छोटा सा न्योता है, तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।